महाराज जी आज हापुड़ पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हापुड़ की पावन धरा श्री हनुमान जी की इस पावन मंदिर में राम कथा की शुभ अवसर पर पूज्य स्वामी यशवर्धन जी महाराज के सानिध्य में इस राम कथा में शामिल होने का अवसर मिला है। कथा दुनिया को दशा और दिशा देती है। सनातन धर्म का आता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। तो हम लोग विश्व कल्याण के लिए कथा के माध्यम से मानव कैसे सुरक्षित रहे, मानव में कैसे समन्वय एकता बनी रहे। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, मानव को न सताएं, मेरे मंदिरों को न तोड़ें, देवी देवताओं का अपमान ना करें, सनातन को मिटाने की चेष्टा ना करें। इसके नाते ऐसे आयोजन करके और लोगों में संदेश देकर विश्व की मंगल कामना हेतु कथा के माध्यम से हम लोगों के कल्याण के लिए मंगल कामना करें। महाराज जी संभल में एक मंदिर मिला, फिर उसके बाद में वाराणसी में मिला और आज एक अलीगढ़ में मिला है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले जहाँ मैं हूँ वहाँ की बात करता हूँ। कुछ लोगों ने बताया कि एक काली मंदिर हुआ करता था, आज यहाँ हापुड़ में वो मस्जिद हो गया। कहने का अभिप्राय ये है कि जब आक्रमणकारी षड्यंत्रकारी बाबर, औरंगजेब जैसे लुटेरे जब हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में उन्होंने खूब लूटा। लूटने के बाद उनके मन में आया कि यहीं बस जाऊं। तो बसने के प्रयास से जब यहाँ बसे तो बसने के बाद उसने चेष्टा किया कि कैसे सनातन को मिटाकर यहाँ इस्लाम स्थापित किया जाए। क्या पूछना चाहता हूँ, उस इस्लामिक आक्रांताओं से, इस्लामिक आतंकवादियों से, क्या भारत में मंदिर के अलावा क्या खाली कोई जगह नहीं, खाली कोई जमीन नहीं जहाँ पर तुम इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित कर सकते थे? सिर्फ सनातन के ही मंदिर को क्यों तोड़कर मरोड़ कर उसके ऊपर ही क्यों स्ट्रक्चर स्थापित किए भी तो तुम सीधे जमीन से मिटा दिए होते। तुम हमारे दिल पर एक दाल जो है पीसने के लिए आप काशी चले आइए। काशी में जैसे देखेंगे आप तो नंदी का मुख ज्ञानवापी की तरफ, जैसे पीछे आप जाएंगे तो पीछे का आकार देखेंगे तो सीधे तौर पे मंदिर, ऊपर का स्ट्रक्चर अलग। अयोध्या वेद पुराण शास्त्र उपनिषद उत्खनन सर्वेक्षण उत्खनन में देवी देवताओं प्रतीक चिन्ह, कोई 3.5 फीट का स्टोन, 7.5 फीट का स्टोन, वो स्टोन कोई काले पत्थर का स्टोन, कुछ बलुआ पत्थर का स्टोन, कुछ संगमरमर, 5 फीट के शिवलिंग, हवन कुंड, देवी देवताओं के खंडित विखंडित मूर्तियां। उसके बाद आज भी सदन में लोग हल्ला करते हैं, क्या बाबर बाबर बाबर। अरे बाबर एक लुटेरा, नीच, चोर, बलात्कारी था। बाबर अगर इस्लाम का आइकान होता तो ऐसे इस्लाम पे थूकना चाहिए। अगर कोई नीच लुटेरा व्यक्ति किसी विचारधारा का आदर्श हो तो उस विचारधारा को व्यक्ति को नहीं माननी चाहिए। इसके नाते आपने देखा होगा संभल में जिस प्रकार से बिजली चोरी के नाम पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, उस सर्च ऑपरेशन में मंदिर चोरी पकड़ी गई। जब बात करते हो भाई बिजली चोरी, आप देखो कि एक मस्जिद से 100 घरों में बिजली चोरी करके सप्लाई दी जाती थी। और वहां पर जब उस पूर्व का मंदिर अभी मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, हमारा कोई आदेश नहीं था, कोर्ट का आदेश था, सर्वे होने जा रहा था। और उस सर्वे पे जिस प्रकार से पत्थरबाजी होना कितनी दुर्भाग्य की बात है। इसके नाते मैं मांग करता हूं देश के सभी, एक नहीं 3 नहीं, पहले अयोध्या मथुरा काशी की बात होती थी, अब पूरे देश में जितने भी बड़े मस्जिद हैं सबका सर्वे होना चाहिए, उत्खनन होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पहले जो अभी संभल में जो मंदिर मिले हैं उस मंदिर का कॉरिडोर बनना चाहिए। आसपास में जितने लोगों ने एक्वायर किया है, अधिग्रहण किया है, उसको खत्म करके और मस्जिद को, मंदिर को स्वतंत्र करना चाहिए। और हापुड़ में भी कई मंदिर है जिसको मस्जिद बना दिया गया है, उसको भी सर्वे होना चाहिए और उसकी भी मुक्ति होनी चाहिए। हापुड़ में जिस काली मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, क्या आने वाले टाइम में आप उस पर भी कुछ इम्प्लीमेंट हो पाएगा? हाँ होगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ
सनातनियों का, हिंदू जनमानस का। मैं कोट कोट साधुवाद व्यक्त करता हूँ शासन और प्रशासन का, जिन्होंने हजारों एप्लीकेशन पूर्व में दिए हुए को दबा दिया था। अब जाकर कुंभकर्ण के नींद से जगे, तब जाकर हमारे मंदिर को आप बताओ। एक तरफ तो आप कहते हो देश सेकुलर है, एक तरफ बताते हो गंगा जमुनी तहजीब, एक तरफ बताते हो कि हिंदू मुस्लिम भाई। अरे कैसा भाई? हमारे मंदिर को आप दबा रहे हो, मंदिर चोरी कर ले रहे हो, मंदिर में हिंदुओं को नहीं जाने दे रहे हो। आप ये कहते हो कि ये मुस्लिम बाहुल इलाका, हिंदू रह ही नहीं सकता, पूजा पाठ हो ही नहीं सकता है। क्या यही सेकुलर देश है क्या? क्या यह गंगा जमुनी तहजीब है क्या? क्या यही हिंदू मुस्लिम एकता है क्या? सिर्फ हिंदू ही दबाए जाएं, हिंदू ही प्रताड़ित हो, हिंदू ही परेशान हो, हिंदू ही अपना मठ मंदिर को ताक पर रख दे, और मुसलमान फिर भी ये काहे करे, यहाँ तो आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ दुर्गा पूजा प्रतिमा नहीं बैठा सकते, रामनवमी की जुलूस लेकर नहीं जा सकते, रामनवमी का जुलूस ले जाओगे तो दंगे हो जाएंगे। गजब बात करते हो। आज तक आप इतनी यात्रा निकालते हो, किसी मंदिर से पत्थर पाया गया क्या मारते हुए उस जुलूस पे? नहीं। लेकिन अगर हम यात्रा लेके जाते हैं जरूर दंगे करते हैं। तो ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, और जो भी अभी भी मंदिर इन लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है उसकी मुक्ति की योजना बने और मुक्त हो। जिस तरीके का मंदिर की बात चल रही है कि हापुड़ में भी एक छुपा हुआ मंदिर है जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, तो उसको लेकर आप किस तरीके से प्रशासन से? मैं यहाँ के प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि हिंदुत्ववादी संगठनों ने एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन को स्वीकार करके और हमारे मंदिर को मुक्त कराया जाए। नहीं तो फिर हिंदुत्ववादी संगठन आगे आएंगे, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन के लोग होंगे। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है उसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। अखिलेश यादव ने आज कहा है संभल में सांसद की जो घर की बिजली काटी है उस पर कि सीएम अपने अफसरों के जरिए खेल खेल रहे हैं। नहीं, देखिए दुर्भाग्य है कि अखिलेश उद्दीन साहब जिस प्रकार से संभल के सांसद बिजली चोर, राम राम सीताराम, सांसद बिजली चोर, और उस बिजली चोर की पैरोकारी माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के सुपुत्र माननीय अखिलेश उद्दीन साहब कर रहे हैं। तो माननीय अखिलेश उद्दीन साहब, आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना, करबद्ध निवेदन है कि अभी तक तो आप आतंकवादियों का पैरोकारी करते थे, अभी तक जितने पत्थरबाज है उसकी आप पैरोकारी करते हो। अरे कभी बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उस पर भी चुप्पी तोड़ोगे, उस पर भी कुछ बोलोगे? जो संभल में मंदिर कब्जा कर लिया, 46 साल से मंदिर को बंद कर रखा था, उस पर भी एक शब्द बोलोगे? उस पर नहीं बोल सकते। लेकिन बिजली चोर सांसद पे आप जरूर कहोगे कि अधिकारी के द्वारा सताया जा रहा है। ये तो दुर्भाग्य है। आपके शासन काल में अपराधी जेल में होते थे और बाहर निकलकर खेल करते थे, माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटते थे, कत्लेआम करते थे, धनवाही करते थे, फिर जेल चले जाते थे। आज कम से कम बुलडोजर की सरकार है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आभार है, धन्यवाद है कि कम से कम अपराधी डर तो रहे हैं। अरे आप भी डरो माननीय अखिलेश उद्दीन साहब, ऐसे चोरों का सरदार मत बनो, नहीं तो आपका भी एक दिन नंबर आ जाएगा। बांग्लादेश की बात आपने करी। बांग्लादेश में जो अभी हमको देखने को मिल रहा है कि हिंदू बहुत ही वहाँ पर उत्पीड़ित हैं, लेकिन जब आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान में मंदिरों की बात देखने को मिल रही है कि मंदिरों पर भी अनाधिकृत कब्जे हैं और हम अपने मंदिरों को हासिल नहीं कर पा रहे, तो हिंदुस्तान में जब ऐसी जर्जर स्थिति है तो क्या बांग्लादेश की बात करना सही है? नहीं, मैं निवेदन करता हूँ हिंदुओं साहब कि जब जाओ, अगर तुम जगे नहीं तो जय सियाराम हो जाओगे। हमने पूर्व में कहा था धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण। धर्म एक ही सनातन जो विश्व मंगल कामना करता हो। बाकी सब पंथ हैं अपने अपने तरीके से दोहन, शोषण और दूसरे मतांतर को मिटाने का प्रयास करते हैं। जैसे इस्लाम शुद्ध रूप से एक आतंकवादी संगठन के तौर पे कार्य और काम करता है। आपने देखा होगा आज से 100 वर्ष पहले इस्लाम के मानने वाले 7 देश थे, आज 57 देश हो गए। क्या 57 देश में ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, अन्य मतांतर मजहब के मानने वाले जमीन निकल गया, आसमान खा गया, कहाँ चले गए? इसके नाते इस्लाम के मानने वाले शुद्ध रूप से यह कहते हो कि बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से बदतर हो रहे और जन्नत मिलता है। मेरा सवाल है उन बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से कि 5 वक्त के नमाज जो पढ़े जाते हैं लाउड स्पीकर लगाकर, सीधे तौर पर धमकी और अल्टीमेटम दी जाती है, मेरा ही फला महान है, बाकी सब शैतान है, पूजा की योग नहीं है, फिर भी हम सबको गले लगाते हैं।
बांग्लादेश में जो स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई है आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में भी होगा। आपके सामने में प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज से 75 वर्ष पहले धर्म के आधार पर एक बार बांग्लादेश जैसे स्थिति परिस्थिति हिंदुस्तान में भी हो चुका है। भारत से पाकिस्तान हो गया। कब हुआ? 75 वर्ष पहले। और आज फिर वही नौबत आने को तैयार है। बांग्लादेश की स्थिति परिस्थिति क्या है? आए दिन हिंदू काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, दुकान जलाए जा रहे हैं, चिन्हित करके हिंदू टारगेट करके मारे जा रहे हैं। दुनिया मौन है, दुनिया शांत है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कान बंद है? क्या जो शांति सेना भेजकर वहां क्या हिंदुओं की रक्षा नहीं की जा सकती है? इसके नाते हिंदुस्तान में हम मंदिर को मुक्ति की बात करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है। इसके नाते हम मंदिर मुक्ति की बात करते हैं। हमारे ऋषि महात्मा जो हमारे संत हैं वो कब एक होकर आकर सरकार से इस मुद्दे पर अपनी बात कर पाएंगे? देखिए, मैं लगातार हम लोग प्रयास करते हैं, लगातार सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। साधु संत लगातार मांग कर रहे हैं कि देश में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। देश में 17 ऐसे कानून हैं जो मंदिर के विरोध में, सनातन के विरोध में, उसको रद्द करके ये काले कानून को खत्म किया जाए। मेरा सवाल है कि क्या पूरे देश में एक भी गिरजाघर, एक भी मस्जिद, एक भी मदरसा सरकार ने एक्वायर करके नहीं रखा, लेकिन 5 लाख से ऊपर मंदिर को सरकार ने एक्वायर करके रखा है। एक देश, एक विधान, एक संविधान, तो हिंदुओं के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार क्यों? दोयम दर्जा का व्यवहार क्यों? इसके नाते मेरा अपील है सरकार से कि बांग्लादेश की स्थिति परिस्थिति पर गौर करते हुए हिंदुस्तान के जितने मंदिर को आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने अतिक्रमण करके रखा है, उसकी मुक्ति के अभियान चलाकर हिंदू जनमानस आगे आए। सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर गर्व को हम हिंदू हैं, गर्व को हम सनातनी हैं, हिंदू राष्ट्र की ओर भारत बढ़ रहा है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ वसुधैव कुटुम्बकम के साथ कार्य और काम करना। इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बना, आज देखिए वहाँ सब शून्य हो गया, जीरो हो गया। आज भारत में हर मत मतांतर का व्यक्ति सुखी पूर्वक है, संपन्नता पूर्वक है। इसके नाते भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। मेरा अंतिम प्रश्न है कि एक दबा हुआ सा एक बात रह जाती है, पीछे छिपके जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा हिंदुस्तान? देखिए, एक समय हुआ करता था जब हम कहते थे राम मंदिर निर्माण करेंगे, लोग हंसते थे। आज राम मंदिर का निर्माण हुआ। एक समय हुआ करता था कि हम कहते थे धारा 370-35 को खत्म करेंगे, भारत को अखंड बनाने के लिए यह काला कानून जिस प्रकार से नेहरू और गांधी द्वारा थोपे, आज उससे मुक्ति मिली। तो हम अपेक्षा और अभिलाषा करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। धर्म के आधार पर 1947 में ही भारत का हिंदू राष्ट्र का नींव नेहरू और गांधी जी ने रख दिया था। हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, मुस्लिम पाकिस्तान चला जाएगा, तब फिर अपने बातों से मुकरना क्यों? इसके नाते भारत, ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। संवैधानिक रूप से हम लोग की मांग है कि भारत इसको संवैधानिक रूप से मान्यता दे हिंदू राष्ट्र की। धन्यवाद। धन्यवाद।